प्रिय बच्चों, पिछले महीने हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य साहित्य का इतिहास की चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद रस छंद अलंकार के विषय में भी काव्य सौंदर्य के तत्वों पर विधिवत चर्चा की जा चुकी है। अब इसके बाद 12वीं कक्षा के लिए गद्य साहित्य में प्रथम निबंध राष्ट्र का स्वरूप, लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के विषय में बताया जा रहा है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय, उनकी शैली और उनकी रचनाओं के विषय में विधिवत पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है। इसका जिराक्स कॉपी तुम्हें भेजा जा रहा है, क्योंकि 100 नंबर के प्रश्न पत्र में 5वां प्रश्न क और ख करके लेखकों और कवियों के साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं का वर्णन करना होता है। इसलिए प्रत्येक लेखक और प्रत्येक कवि का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को लिखना, समझना और अपनी स्मृति में सुरक्षित रखना परम आवश्यक है। इसके बाद राष्ट्र का स्वरूप, पहला गद्यांश की चर्चा की जा रही है। राष्ट्र के स्वरूप के अंतर्गत भूमि प्रथम तत्व है। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी संस्कृत राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी, उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना परम आवश्यक है। अब इस गद्यांश पर 5 प्रश्न नीचे दिए जाएंगे। 10 नंबर का ये गद्यांश होगा, 2-2 नंबर के 5 प्रश्न होंगे। अब इस पैराग्राफ पर मैं पहला प्रश्न पूछ रहा हूँ। पहला प्रश्न है, इस गद्यांश के लेखक का नाम लिखो और पाठ का नाम लिखो, जिसे हम संदर्भ भी कहते हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्र का स्वरूप किन किन तत्वों से निर्मित होता है। दूसरा प्रश्न, भूमि का निर्माण किसने किया है और वह कब से है। हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तीसरा प्रश्न, हमारी राष्ट्रीयता बलवती कैसे होगी। चौथा प्रश्न, और 5वां प्रश्न,
राष्ट्रीयता की जड़ें किस प्रकार मजबूत होंगी, हमारा आवश्यक धर्म क्या है, इन 5 अथवा 6 प्रश्नों का उत्तर कम से कम शब्दों में विधिवत लिखना अनिवार्य है।